हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ हम लोग हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको डिसाइड करने के लिए करते हैं। If a condition is true, you can perform one action, and if the condition is false, you can perform another action. अगर हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग कोई और एक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए इसका फ्लो चार्ट, कोई भी कंडीशन, देन कंडीशन इज़ ट्रू तो ये स्टेटमेंट राइट साइड वाली स्टेटमेंट रन करेगी। देन अगर कंडीशन इज़ फॉल्स तो लेफ़्ट साइड की स्टेटमेंट रन करेगी, एंड आफ्टर रनिंग दी कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। if statement, if else statement and if else statements। तो चलिए देखते हैं if statement का सिंटैक्स क्या होता है। if then condition in curly braces lines of code to be executed if condition is true। देखिए पहले हम लोग जो भी कंडीशन देना चाहते हैं वो if स्टेटमेंट में देंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो कोड रन कराना है वो देंगे। ये था इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। यू कैन यूज़ इफ़ स्टेटमेंट इफ़ यू वांट टू चेक ओनली अ स्पेसिफिक कंडीशन। केवल अगर हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल। HTML हेड टाइटल के बाद हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग में टाइप दिया टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, देन एक वेरिएबल लिया एज जिसमें हम लोग को प्रिंट करवाना है हाउ ओल्ड आर यू। If age is greater or equal to 18, then document dot write you are eligible for vote. If age is not, if age is less than 18, then document dot write you are not eligible. Then script tag close and head close, body open, body close, HTML close। तो इसमें हम लोग यूज़र से कोई भी इनपुट कराएंगे, तो अगर यूज़र 18 से अबव या 18 के इक्वल इंटर करता है तो हम लोग उसको आउटपुट दे देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एंड अगर वो 18 से लेस देन है अगर उसकी एज, तो वो दे देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। यू कैन यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ यू हैव टू चेक 2 कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ डिफरेंट सेट ऑफ कोड। अगर हम लोगों के पास 2 कंडीशन है और उनमें से हम लोग कोई एक ही कोड रन कराना चाहते हैं तो हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स होता है इसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोगों ने कंडीशन दी, देन कर्ली ब्रेसेस में जो भी कोड रन कराना है वो, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं देंगे क्योंकि कंडीशन ओनली इफ़ स्टेटमेंट में दी जाती है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट का कोड रन होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। HTML हेड टाइटल, देन स्क्रिप्ट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वेर आवर न्यू डेटा। अगर देखिए इफ़ आवर्स इज़ लेस दैन 12 तो हम लोग लिख देंगे गुड मॉर्निंग, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे दिया है, हम लोगों ने कंडीशन दी है, अगर जो भी हमारा यूज़र इनपुट करेगा आवर की वैल्यू वो अगर 12 से लेस है तो हम लोग प्रिंट करा देंगे गुड मॉर्निंग। एंड अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब इफ़ पार्ट का क्लोज कोड अगर रन नहीं होगा तो एल्स पार्ट में गुड आफ्टरनून रन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यू कैन यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इफ़ यू वांट टू चेक मोर दैन 2 कंडीशन। अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन एक बार में हमें चेक करनी है तो हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन या नेस्टेड इफ़ कह सकते हैं, इस कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स होगा इफ़ कंडीशन 1 देन कर्ली ब्रेसेस लाइन ऑफ कोड, इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू
देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एल्स इफ़ में फिर कंडीशन 2 दी गई, अगर ये कंडीशन 2 सही है तो ये कोड रन होगा, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एल्स एल्स में फिर एक आउटपुट दे दिया गया, लाइन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, देन एल्स क्लोज। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट टैग में एक वेरिएबल 1 लिया, एक वेरिएबल 2 लिया, और अगर हम लोगों ने कंडीशन उसमें दी 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज़ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स में दिया 1 इज़ लेस दैन 2, इट इज़ सेकेंड स्टेटमेंट, देन एल्स में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाइदर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये था हमारा जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में लूप क्या होते हैं। लूप्स आर यूजफुल व्हेन यू हैव टू एग्जीक्यूट द सेम लाइन ऑफ कोड रिपीटेडली फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज a स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। लूप का यूज़ हम लोग लूप का यूज़ हम लोग सेम लाइन ऑफ कोड को रिपीटेडली रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू है, दी हुई कंडीशन ट्रू होगी। सपोज़ यू वॉन्ट टू टाइप अ हेलो मैसेज 100 टाइम्स इन योर पेज। मान लीजिए हम लोग 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं हमारे वेब पेज में, और हम लोग उसे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इंस्टेड इफ़ यू यूज़ लूप्स यू कैन कंप्लीट दिस टास्क इन जस्ट 3 और 4 लाइन। अगर हम लोग लूप का यूज़ कर लें तो यही काम हम लोग 3-4 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए लूप का फ्लो चार्ट कैसा होता है। कोई भी कंडीशन दी होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट रन होके फिर से कंडीशन चेक करेगा कि अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है देन जो भी ट्रू वाली स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, एंड अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लूप इन जावा स्क्रिप्ट: फॉर लूप, फॉर इन लूप, व्हाइल लूप, टू व्हाइल लूप। अब देखते हैं फॉर लूप। इसका सिंटैक्स देखिए, फॉर स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन स्टेटमेंट 3, देन कर्ली ब्रेसेस में लाइन्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे दिया है द स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इवन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप। यहाँ पे हम लोग लूप का इनिशलाइजेशन करते हैं, जो और सारे लूप रन होने के पहले सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी जो स्टेटमेंट 1 है। द स्टेटमेंट 1 इज This statement is normally used to assign a value to a variable that will be used inside a loop। इस पहली कंडीशन का यूज़ हम लोग कोई भी वेरिएबल जो भी हम हमारे लूप में यूज़ करना चाहते हैं उसे इनिशलाइज करने के लिए करते हैं। द स्टेटमेंट 2 इज़ द कंडीशन टू एग्जीक्यूट द लूप। जो स्टेटमेंट 2 दी होगी हमारे फॉर के बाद वाले पैरेंथेसिस में, वो कंडीशन होगी कि कितने टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। द स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम्स आफ्टर द लूप कोड इज एग्जीक्यूटेड। जो कंडीशन 3 होगी वो जो भी स्टेटमेंट 3 है वो जितनी बार हमारा लूप चलेगा उतनी बार एग्जीक्यूट होगी। देन इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक वेरिएबल लिया गया स्टूडेंट, जिसमें हम लोग उससे कुछ भी इनपुट करा रहे हैं। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंटर योर नेम फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस दैन स्टूडेंट्स, देन आई प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू हम लोगों ने मान लीजिए 3 दी है, तो हमारे आउटपुट में 3 टाइम्स को उस स्टूडेंट का नेम आएगा जो भी यूज़र इनपुट करेगा। अब while loop, the while loop is executed as long as the specific condition is true. Inside the while loop you should include the statement that will end the loop at some point of time, otherwise your loop will never end at your browser may crash। यहाँ पे देखिए हम लोग while loop का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले while, फिर कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस, लाइन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम लोग ये लाइन ऑफ कोड जो भी एग्जीक्यूट करवाना है उसके बाद हम लोग देंगे नीचे देंगे उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए कंडीशन दे देंगे व्हाइल लूप को, नहीं तो हमारा लूप मल्टीपल टाइम्स चलता रहेगा और जिससे हमारा ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। HTML हेड, देन स्क्रिप्ट में टाइप और जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट
फिर उसमें जो भी मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, वाइल आई इज इक्वल्स टू 40 डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट के इज इक्वल्स टू आई प्लस जे। यहाँ पे हम लोग आई और जे की वैल्यू को ऐड करेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन आई इज इक्वल्स टू आई इज़ ग्रेटर लेस दैन 40 है तब तक। अब हम लोग समझते हैं डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप इज़ वेरी सिमिलर टू वाइल लूप। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन डू वाइल लूप द ब्लॉक ऑफ कोड गेट एग्जीक्यूटेड वंस इवन बिफोर चेकिंग द कंडीशन। डू वाइल लूप की तरह है एज इट इज़ एकदम, पर इसमें ऐसा है कि चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या नहीं, हमारा जो कोड होगा वो मिनिमम एक टाइम एग्जीक्यूट होगा। इसमें इसका सिंटैक्स देखते हैं। डू देन कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन वाइल, फिर कंडीशन। मतलब कंडीशन चेक करने से पहले हमारा लूप, जो भी हमारे लूप में स्टेटमेंट दी है वो एक बार एग्जीक्यूट होगी डू वाइल लूप में। ये था हमारा जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जेसन। आज की वीडियो में इतना ही। अब कल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को